जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिनेश हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। मैं दिनेश आज आप लोगों को हिंदी साहित्य या व्याकरण से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला हमारी चल रही है उसी के कुछ प्रश्नों के साथ फिर जोड़ने का प्रयास है। यह प्रश्न जो आज आपको बता रहा हूँ ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। हालांकि यूजीसी नेट और एमपी सेट 2022 का जो पेपर है और यूजीसी नेट 2023 के इन प्रश्न पत्रों में ये देखने के लिए मिल सकते हैं। साथ ही इन प्रश्नों की व्याख्या भी करने की कोशिश की है कि आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल से भी पढ़ने को मिले। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रश्न आते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में क्या कुछ खास है तो लगातार बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आज का यह तीसरा लेक्चर होगा हमारा। प्रश्न है 2022 एमपी सेट से आया हुआ, गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। हालांकि इसमें थोड़ा सा चारों जो ऑप्शन है इसमें थोड़ी सी दिक्कत भी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पेपरों में अलग से आया था क्वेश्चन, किसी में कुछ अलग पूछा जा रहा है। तो मैं बता दे रहा हूँ ऑप्शन, खंजन नयन, मानस का हंस और जिंदगी नामा और नाच्यो बहुत गोपाल। तो ये जो जिंदगी नामा है ये अगर आप लोग देखें तो कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है, और बाकी ये जो खंजन नयन, मानस का हंस और नाच्यो बहुत गोपाल ये तीनों किसी एक ही व्यक्ति द्वारा लिखी गई उपन्यास हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर लिखा भी है कि उपन्यास कौन सा है, और तुलसीदास जी को जीवन मतलब तुलसीदास जी के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया है। आइए इस क्वेश्चन की व्याख्या और उत्तर दोनों प्राप्त करते हैं। उत्तर आप लोग समझ सकते हैं कि इसका उत्तर मानस का हंस है। उपन्यास अमृतलाल नागर जी का जीवनी परक उपन्यास है। ये अमृतलाल नागर तस्लीम लखनवी नाम से व्यंग पूर्वक स्केच व निबंध लिखते थे। ये बहुत ही अच्छा तथ्य आपको जानने के लिए मिलेगा अमृतलाल नागर जी के बारे में। दरअसल उनकी रचना जो आप लोगों ने यहाँ तीनों नाम सुने हैं, नाच्यो बहुत गोपाल, ये भी उन्हीं की है। नाच्यो बहुत गोपाल उन्हीं की है, मानस का हंस भी उन्हीं की है और खंजन नयन भी उन्हीं की है। किसकी उन्हीं की मतलब अमृतलाल नागर जी की। और बाकी जो कहानियां हैं वो अमृतलाल नागर के नाम से ही लिखते थे। अमृतलाल नागर की व्यंगपूर्वक रचनाएं जो है जो व्यंग या हंसी मजाक पर आधारित है। नवाबी मसनद, सेठ बांकेलाल, कृपया दाएं चलिए, हम फिदाए लखनऊ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं और चकल्लस, ये इनकी व्यंगपूर्वक रचनाएं हैं। इसके अलावा इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं जो बड़ी फेमस हैं। उन्हीं में से एक रचना है नाच्यो बहुत गोपाल, जो कि उपन्यास बेस्ड पर है। बूंद और समुद्र, यह भी इनका एक रचना है। शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, खंजन नयन, और ये भी खंजन नयन भी सूरदास जी के जीवन पर ही आधारित है। तो इस प्रश्न में जो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो ये हुआ है कि सूरदास जी के जीवन चरित्र पर लिखा गया है, तो मानस का हंस भी है और खंजन नयन भी है, परंतु एमपी सेट ने इसका आंसर जो है मानस का हंस माना है, इसलिए हमें भी वही लगाना पड़ेगा। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको जो चारों ऑब्जेक्टिव है उनकी थोड़ी सी व्याख्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी नामा जो रचना है, कौन सी रचना? जिंदगी नामा। यह रचना कृष्णा सोबती जी की रचना है, उपन्यास है जिंदगी नामा। इसके कुछ प्रमुख पात्र हैं जिंदगी नामा के, जैसे कि शाहजी, ये पुरुष पात्र हैं, काशी शाह, लाली शाह, सलामत अली नजीर, मेहर आली, करतार अली, ये कुछ पात्र हैं जिंदगी नामा के। कुछ महिला पात्र भी हैं जैसे शाहनी, बिंद्रादई, राबिया, चन्नी और रेशम या रेशमा। ये नाम पेपरों में आ चुके हैं, क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा किरदार किसका है। कुछ मुख्य बातें हैं। जिंदगी नामा उपन्यास में बादशाह और फकीर, दरवेश और किसान एक साथ खेतों की मुंडेरों पर खड़े मिलेंगे। इस उपन्यास की शुरुआत कविताओं से होती है, मतलब वहां एक मुंडेर पर खड़े हुए हैं और वहां पर चर्चा चल रही है। अगर पूरा पढ़ोगे इसको तो समझ में आएगा।
विभाजन से पूर्व पंजाब प्रदेश के सांस्कृतिक रीति रिवाज, लोक कथाओं और लोकोक्तियां आदि का चित्रांकन किया गया है। इसमें डेरा जट्टा गांव के आंचलिक परिवेश की कहानी को दर्शाता है यह उपन्यास। इस उपन्यास पर बनी फिल्म जो है वो है ट्रेन टू पाकिस्तान, और एक बुक का नाम भी है ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि खुशवंत सिंह की रचना है। 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों, ग्रामीणों के जीवन का चित्रण किया गया है इस उपन्यास में। परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोग से आक्रांत कर दिया है, मतलब जो शुद्ध हिंदी होती है, परिशिष्ट या परिशिष्ट हिंदी जो होती है, परिनिष्ठित जो भाषा होती है हिंदी, उसमें थोड़ा सा पंजाबी तड़का लगाने का प्रयास किया है कृष्णा सोबती जी ने। आइए दूसरा प्रश्न है, वाचन कर लीजिए और फिर व्याख्या और उत्तर दोनों देखते हैं। दलित जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? एमपी सेट 2022 का फिर से एक प्रश्न। झूठा सच, मैला आंचल, जिंदगी नामा, धरती धन न अपना। तो इसका सही उत्तर जो है वो है धरती धन न अपना। आइए व्याख्या थोड़ी सी जान लेते हैं, व्याख्या जानना बहुत जरूरी है। झूठा सच जो है वो यशपाल द्वारा लिखित रचना है, उपन्यास है, यहां लिखा हुआ है मैंने। इसके कुछ पात्र हैं जैसे जयदेवपुरी, उनकी बहन तारा और जयदेवपुरी की पत्नी कनक। इसके अलावा कुछ और भी पात्र हैं जैसे सोमराज और रावत। झूठ सच भारत विभाजन 1947 की पृष्ठभूमि पर केंद्रित बृहत्तर एवं बहुआयामी फलक वाला उपन्यास है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। धरती धन अपना जगदीश चंद्र जी की उपन्यास की बात है। इसका जो उत्तर है, आप लोगों को उत्तर तो मैंने बता ही दिया, धरती धन अपना। यह पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। यह उपन्यास घोड़ेवाहा गांव के दलित समाज पर केंद्रित है। घोड़ेवाहा, इसके मुख्य पात्र जो है उनमें नाम है काली, ज्ञानो, प्रतापी, जस्सो, मंगू, चौधरी और बिशन दास, ये इसके पात्र हैं। जगदीश चंद्र ने उपन्यास की भूमिका में लिखा है, मेरा यह उपन्यास मेरी किशोर अवस्था को कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उसके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज में है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यूजीसी नेट वगैरह, एमपी सेट वगैरह में। इनके कुछ उपन्यास भी लिखे गए हैं, किसके? जगदीश चंद्र जी के। यादों का पहाड़, आधा पुल, कभी न छोड़े खेत और मुट्ठी भर कांकर, ये बड़े ही फेमस इनके कुछ और भी उपन्यास लिखे गए हैं। तो हमारे जो सिलेबस में है वो है धरती धन अपना। सिलेबस बहुत बड़ा है, पढ़िएगा अच्छे से, ध्यान से। और भी बहुत सारे लोगों को ये काम आती जाएगी चीजें, इसमें जो लिखी है ना, ये बहुत कुछ काम की चीजें हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है, मतलब किसी उपन्यास में इस गांव का या इस क्षेत्र का नाम उल्लेखित हुआ है। एमपी सेट 2022 का यह प्रश्न है। ऑप्शन है आधा गांव, राग दरबारी, मैला आंचल या झूठा सच। क्या इन उपन्यासों में इस गांव का उल्लेख हुआ है? तो 3 का सही उत्तर जो है वो है मैला आंचल। आइए व्याख्या करते हैं, तो हो सकता है समझ में आ जाएगा। आधा गांव
जो रचना है उसकी व्याख्या की है राही मासूम रजा द्वारा। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। और इसके कुछ पात्र हैं जैसे मास्टर मोतीराम, जो कि छंगामल इंटर कॉलेज के विज्ञान के शिक्षक हैं, और बाबू रामदीन शिवपालगंज ग्राम सभा के अंतर्गत भीमर बेड़ा गांव के हैं, और यह चरस का काम करता है और जुआ भी खेलता है। तो इन्होंने क्या शिवपालगंज को पूछा है क्या? ओके, तो इसका आंसर तो राग दरबारी होना चाहिए था। गलती कैसे हो गई? राग दरबारी लगाना था इसका आंसर। राग दरबारी होगा बेटा, है ना। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो राग दरबारी से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुलाई वाली कहानी के पात्र वंशीधर कहाँ के रहने वाले हैं? तो वंशीधर कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये इलाहाबाद के रहने वाले हैं। और दुलाई वाली कहानी जो है इसकी लेखिका है बंग महिला, जिनका नाम अगर आप लोग देखें तो राजेंद्र बाला घोष है। दुलाई वाली कहानी के पात्र है वंशीधर, सीता इक्केवाला और जानकी देई। ये कुछ इनके पात्र हैं, पात्रों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। दुलाई वाली कहानी के पात्र है वंशीधर, सीता इक्केवाला, जानकी देई। यह कहानी राजेंद्र बाला घोष या बंग महिला, जो कि उनका बदला हुआ नाम है, ने लिखी है। ये भारत में नारीवादी आंदोलन की शुरुआत करने वाली पहली कहानीकार थी। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, ये देखो कहानी में यहाँ पता चला। बनारस में ससुराल है उनकी, और स्त्री को विदा कराने आए हैं, मतलब अपनी पत्नी को। ससुराल में एक साली और सास के सिवा कोई और नहीं है। दुलाई वाली कहानी में तात्कालिक समाज में महिला की दशा का चित्रण किया गया है। रेल यात्रा के माध्यम से यह दिखाया गया है कि 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में नई नवेली दुल्हनों को सही से अपने ससुराल का पता भी नहीं मालूम होता है। इस पर बेस्ड है, ये थोड़ी सी कहानी है, इस पर आधारित कहानी है। आइए अगला प्रश्न है, बड़ा ही कमाल का है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है या छोटा भी हो जाए तो कोई नहीं, पर क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन बहुत कम है, पर व्याख्या की वजह से मैंने क्वेश्चन कम रखे हैं। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना था? यूजीसी नेट 2023 मार्च वाला जो पेपर है उसका यह क्वेश्चन है। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना था? भट्ट लोलट का, भट्टनायक, शंकुक या अभिनव गुप्त? इसका सही उत्तर जो है वो है भट्ट लोलट, जो कि आचार्य भरत मुनि जो है उनकी जो नाट्यशास्त्र रचना है इस पर ये लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, उसी पर आधारित है ये। अगला प्रश्न है, आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयव के से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं? बहुत ही अच्छा और मजेदार प्रश्न है। इसका सही उत्तर है 27। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 7 कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा ठेठ हिंदी का ठाट किस विधा की रचना है? आपको यह बताना है। यूजीसी नेट 2023 का क्वेश्चन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाट, तो कविता, कहानी, उपन्यास या निबंध? तो 7 का सही उत्तर है उपन्यास। अगला प्रश्न, लिरिकल बैलेड्स 1978 किन दो कवियों द्वारा कविताओं का संग्रह है? यूजीसी नेट 2023 का यह प्रश्न है, मार्च वाला। तो अगर आप लोग थोड़ा सा अंदर उठते हैं
या थोड़ा सा और अंदर देखते हैं कि चीज़ों को लेकर लिरिकल बैलेट्स किन दो कवियों की रचनाओं का संग्रह है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। थोड़ा सा और उठेंगे विषय वस्तु को लेकर। तो यह जो 8वां प्रश्न है इसका उत्तर है बी, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का यह कविताओं का संग्रह है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और यह कथन वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी कथन है कि किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाकर रखा है लोगों के लिए कि आप लोग देखिए उसको, कि किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न, क्योंकि थोड़ा डिटेल है इसलिए इतने ही शब्द ध्यान से या इतने ही क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। एक और कोटेशन है आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से है कि एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। कथन फिर से कह दे रहा हूं कि एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। यह कथन जो है हंटर महोदय का है। किसका है? हंटर महोदय का है। और आज के बड़े महत्वपूर्ण 10 प्रश्न हमारे यहाँ समाप्त होते हैं। इति श्री, जय हिंद, जय भारत। शाम को फिर मिलेंगे लाइव क्लास को लेकर। तो 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में क्लास होती हैं। आप लोग उपस्थित जरूर होइएगा। आज के लिए इतना ही।